वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, जहां हम बात कर रहे हैं दूसरे मामलात के ऊपर, सप्लाई चेन के ऊपर, आला तालीम के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस पूरे ख़त्ते की तरफ देखें, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं या लोगों के लिए जो सेहत के मामलात होने चाहिए, जो सहूलियात होनी चाहिए, उसमें बड़े गैप्स और डेफिसिट्स मौजूद हैं। लेकिन इसी बात को लेकर इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत में एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है। बात की जा रही है नीट के एग्ज़ाम की, जिसमें पूरे भारत से स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद जो उनकी पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें उनकी शमूलियत होती है। लेकिन किस्सा शुरू होता है मई के महीने से, जहां ये पता चलता है कि ये पेपर एक दफ़ा फिर लीक हो गए हैं। और इसके लीक होने के बाद जो प्रेशर है, ख़ास तौर पे क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में मुतवसत तबके के लोग, लो इनकम ब्रैकेट के स्टूडेंट्स मेहनत करके इसको अटेम्प्ट करते हैं, इतनी ज़्यादा मायूसी फैली कि सुनने में आता है कि 15 से 21 स्टूडेंट्स ने ख़ुदकुशी कर ली। ये मामला इस कदर तूल पकड़ता है कि उसके बाद हमने देखा कि स्टूडेंट्स की एक रैली निकलती है। सोनम वांगचुक, जो कि वहाँ पे एक सेलिब्रेटेड इंजीनियर और हीरो हैं, ही इज़ एन इम्पैक्ट एक्टिविस्ट, उन्होंने भी इस बात का नोटिस लेते हुए स्टूडेंट्स का साथ दिया और एक हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। हंगर स्ट्राइक के तकरीबन 15-16 दिन तक नज़र आता है कि हुकूमत ने इनसे बिल्कुल इंगेज नहीं किया, कोई बातचीत नहीं की जाने लगी, बल्कि जो तमाम मीडिया था और जितने मोदी सपोर्टर मीडिया था, उन्होंने एक यलगार की, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुई, उनकी हंगर स्ट्राइक को एक ड्रामा भी कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक जेन ज़ी के पॉलिटिकल सटायर के तौर पे आई थी, उसने एक्टिविज़म में भरपूर हिस्सा लिया, सोनम वांगचुक का साथ दिया। जंतर मंतर पे ये मौजूद हैं कनॉट प्लेस के पास, और वहाँ पे हमने देखा कि बड़ी तादाद में स्टूडेंट सोनम वांगचुक के लिए आते रहे। फिर 20 जुलाई को बड़ा ऑपरेशन होता है, जब बल्कि सैटरडे को बड़ा ऑपरेशन होता है कि सोनम वांगचुक को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पुलिस उठा कर ले जाती है। इस 16 दिन के अरसे में जब उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, उनका वज़न तकरीबन 8.5 किलो गिरा और उनकी जान को लेकर, उनकी फिज़िकल कंडीशन को लेकर लोगों में और मेरे ख्याल में एक एंजाइटी बढ़ती चली जा रही थी, उनकी सपोर्ट बढ़ रही थी। गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर इस सिंबल को उठा लिया जाए तो उसके बाद फ़र्क ये आएगा कि खुद ही मूवमेंट तितर बितर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनम वांगचुक को वहाँ से पिक करने के बाद नज़र ये आया कि स्टूडेंट्स और बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच गए और ये प्रोटेस्ट भारत के कई हिस्सों में भी फैल गई। 20 जुलाई यानी मंडे को हम देखते हैं कि अगेन पुलिस ने बड़ा एक्शन किया और वहाँ पे इन स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज और टीयर गैसिंग हुई। मॉनसून सीज़न पार्लियामेंट का शुरू हो रहा था। इसके साथ साथ हमने देखा कि कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए मोदी साहब की रेजिडेंस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। आइए ज़रा इस बारे में बात करते हैं हायर एजुकेशन के मामले। अच्छा, आपको ये भी बताते चलें कि सोनम वांगचुक और बाकी लोगों की डिमांड ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस मामले पे इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि गुज़िश्ता 5 बरस में 89 ऐसे हाई प्रोफाइल पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशंस के पेपर्स लीक हुए हैं। डॉक्टर हुमा बुकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी नज़र रखती हैं, ख़ुद भी एक एकेडमिशियन है और हायर एजुकेशन इज़ डेफिनेटली अ सब्जेक्ट ऑफ फैशन फॉर हर। बहुत बहुत शुक्रिया हुमा जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। किस तरह देखते हैं, एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि जो खफगी नज़र आती है टूवर्ड्स अथॉरिटेटिव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, उसमें स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पे जेन जी आगे बढ़कर प्रोटेस्ट करती है। किस तरह देख रही हैं इस मामले के, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया? What's happening in India is not pretty, but मैं नहीं समझती कि ये सिर्फ रिफ्लेक्शन है एक पेपर के लीक होने का, जी या ये रिफ्लेक्शन है कि सिर्फ स्टूडेंट्स या जेन जी या जो हमारे ये जो जिसको हम कहते हैं ना कि कीबोर्ड वॉरियर्स, इनकी नाराजगी है। जी आई थिंक इट्स मच लार्जर देन दैट। और आपको पता है कि एक चीफ जस्टिस थे जिसने अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ इंडिया को पैरासाइट्स और कॉकरोचेस कहा। जी उसके बाद दिस टुक ऑफ। और जो स्टैटिस्टिक्स है ना, दे रियली सैडनिंग, क्योंकि कोई, मैं देख रही थी, कोई 1,30,000 जॉब्स होते हैं जिसके लिए 20 लाख बच्चा अप्लाई करता है। और फिर जो पूरा बजट है इंडिया का, उसके बराबर गरीब मिडिल क्लास पेरेंट्स जो हैं वो ट्यूशन्स पे खर्च करते हैं। अच्छा, इसमें जो स्टेट की रिस्पांस आई थी वो सिर्फ ये थी कि जी हम इसको कोलैबोरेटेड कंटेनमेंट, यानी पूरे वक्त जितने अरसे ये भूख हड़ताल चल रही थी, उस पूरे वक्त कभी भी ये कोशिश नहीं हुई मोदी सरकार की तरफ से
कि इसकी एड्रेसल हो। मोदी सरकार जो था बस इसको कंटेन करना चाहता था। जब ये उससे ज्यादा बढ़ा तो फिर पकड़ दकड़ भी बढ़ी, स्टेट सप्रेशन भी बढ़ी, स्टेट वायलेंस भी बढ़ा, लोगों को उठा के लेके गए। लेकिन फिर लोग अब इनके साथ देखिए, जब मूवमेंट्स टेक ऑफ करती हैं तो लोग उनके साथ जुड़ने लगते हैं। शबाना आजमी वहां थी कल, उन्होंने बहुत स्टेटमेंट दिया इन बच्चों के फेवर में। फिर आपको पता है कि राहुल गांधी भी वहां चले गए। और इस वक्त साउथ एशिया में एक वेव है जहां यंग बच्चे या ये इस जो जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं, ये बच्चे फोर फ्रंट पे आ जाते हैं रेवोल्यूशन आने के। तो इनिशियली तो ये कहा जा रहा था कि ये फिजल आउट हो जाएगा, लेकिन जिस तरह 3-4 दिन में डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब मेरा ख्याल है कि स्टेट भी परेशान है। फिर आप इसको जोड़ दीजिए इस बात से कि इस वक्त मोदी जो हैं वो करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं अपनी इलेक्टोरल कैंपेन पर। और ये जो वहां के बच्चे हैं, ये समझिए बिल्कुल बेयारो मददगार, और इनकी मसला एड्रेस करने के हवाले से कोई सोच मौजूद नहीं है। अच्छा हुमा जी, एक और चीज़ पे मैं आपकी नज़र चाहूँगी और उस पर ज़रूर उस पर बात। नेपाल में हमने पैटर्न देखा कि स्टूडेंट्स ने इस बात पे प्रोटेस्ट की कि सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाई गई। बांग्लादेश में भी सोशल मीडिया और इनके आपसी कनेक्शन को एक बड़ा इनका टूल या हथियार माना गया, दैट हेल्प मोबिलाइज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यंग पीपल। इस वक्त हम इंडिया में भी यही पैटर्न देख रहे हैं, बिकॉज लेगेसी मीडिया के बारे में तो कहा जाता है वो मोदी फैंस हैं एंड दे आर ओनली प्रोपोगेटिंग द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव। यहाँ तक कि इन स्टूडेंट्स को उन्होंने एंटी नेशनल भी करार दे दिया है। तो आप क्या समझती हैं कि देयर इज अनदर इमर्जिंग पैटर्न कि ये जेन जी या अब हमारी जो न्यूज़ है, जो मूवमेंट्स हैं, दे आर कम्प्लीटली डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया? इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हैज डेमोक्रेटाइज्ड द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। जी, सिटीजन जर्नलिज्म को हमने और आपने ही बैठकर सेलिब्रेट किया था। आज सिटीजन जर्नलिज्म जो है वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स के लिए दर्द सर बन गया है। सही। और वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स फिर उन पे क्रैक डाउन करने की कोशिश करती हैं। और ये सिर्फ हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का फिनोमेना नहीं है, इट इज ऑल्सो हैपनिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इंडियन जो गवर्नमेंट थी उसकी एक ह्यूज मिसकैलकुलेशन थी। जैसे मैंने पहले कहा, वो एक कोलैबोरेटेड कंटेनमेंट पे चल रहे थे। भूख हड़ताल करने दो, बैठने दो, बच्चे जमा होंगे, एक जगह से दूसरी जगह तक ना फैले। पिछले 5 दिन में जो मोमेंटम आया है और जिस तरह के लोग इसके साथ जुड़ना शुरू हुए, दिस हैपेंड जब जो पार्टी के बानी थे वो भी हंगर स्ट्राइक पे गए। अच्छा, हंगर स्ट्राइक का इंडिया में गांधी की वजह से एक बड़ी पीसफुल राइटफुल प्रोटेस्ट की कॉनोटेशन है। आपको जरा सत्या याद है गांधी साहब का ना, तो वहां इंडिया में इट्स रिस्पेक्टेड और इट टेकन ऑफ, लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ। एंड इट इज सीन एज अ सिंबल ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। यानी उसमें वो बार बार कहते हैं कि भाई हम तो कोई ना डंडा उठाते हैं ना पथराव करते हैं, वी जस्ट वांट टू बी हर्ड एंड वी वांट टू बी इंगेज विद। मुझे ये बताइए, बिकॉज आप इंडियन पॉलिटिक्स को भी हुमा जी बहुत अच्छा समझती हैं, पीपल हैव बिन टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट द करंट एजुकेशन मिनिस्टर जिनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, उन्होंने बड़ी विक्ट्री दिलाई है 2024 के इंतखाबात में मोदी सरकार को उड़ीसा में, जो कि इम्पॉसिबल था उनके लिए क्रैक करना। तो लोगों ने कहा कि ऑल्दो उन्होंने उड़ीसा का सीएम इनको नहीं बनाया बिकॉज दैट वुड हैव गिवन हिम टू मच पावर, ही हैड बीन रिटेन्ड इन द फेडरल कैबिनेट। अब इनके पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या इनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी या कोई शफलिंग इन द फेडरल कैबिनेट आप देख रही हैं? व्हाट विल हैपन इन इंडिया? देखना पड़ता है कि मोदी किस तरह का रिस्पांस मैकेनिज्म लाते हैं, उनको लाना पड़ेगा। क्योंकि कल जो नारे थे उसमें मोदी की भी वो रेजिग्नेशन मांग रहे थे जी। और जो कांग्रेस जुड़ी है, जाहिर है वो तो इसको यूज करेगी कि वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर को ना हिट करे बल्कि पूरी सरकार को हिट करे। जो जिस चीज ने उनको थोड़ा सा परेशान किया है वो ये क्या है, पिछले 6 दिन में 22 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बने हैं इनके। तो जो मोमेंटम बन रहा है वो दर्द सर है। तो अभी तक तो वो बस इसको कंटेन करना चाह रहे थे, कोई रिस्पांस मैकेनिज्म की तरफ गवर्नमेंट ने कोई काम ही नहीं किया था। और आप ये भी समझें कि जो इंडियन सोसाइटी है वहां पे जो 1% एलीट है वो इंडिया के 90% रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है। तो ये जो बेचारे अनएम्प्लॉयड मिडिल क्लास के बच्चे हैं, इनका दर्द वहां है नहीं।
क्योंकि जी। मोदी सरकार को तो ये You are 1% लीड करा absolutely, सकती है। you are absolutely right, हुमा जी। Number of issues have now added up। हमारे viewers के लिए बताते चलें कि कल की जो latest development उसमें farmers, पंजाब farmers के protesters जो हैं, जो पिछले 1.5 साल पहले भी protest करके जा चुके हैं, वो भी CJP से यानी कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, so they could be big changes in India happening shortly। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एब्सोल्यूट यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर मेजॉरिटी जो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए होती है टू ब्रिंग टुगेदर बिग कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस या अमेंडमेंट्स, उसमें दे आर ओनली शॉर्ट ऑफ 10 सीट। सो देखना ये है कि अब होता क्या है, क्योंकि उनकी लोकसभा में भी 3 लोगों ने एक्सपायर किया, यानी वो दे हैव एक्चुअली गिवन देयर रेजिग्नेशंस। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे एंड वील बी बैक विद मोर स्टोरीज।